जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। एक छोटी सी बच्ची जिसने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी, जिसे इस दुनिया के तौर तरीके ताम झाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसके मन में हमारे छोटे से बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल के लिए इतनी भक्ति, श्रद्धा, बिल्कुल एक ममत्व का भाव, ये कहां से आया और कैसे उत्पन्न हुआ। दोस्तों, जितना प्रेम हम अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल से करेंगे, उससे भी कई ज्यादा प्रेम, उससे भी कई ज्यादा दुलार हमें अपने लड्डू गोपाल से वापस प्राप्त होगा। आज की यह लीला कथा को सुनकर आपका हृदय तृप्त हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है भागलपुर में रहने वाली ज्योति गुप्ता जी ने। आज की यह लीला कथा कई वर्षों पुरानी है, लगभग 20-22 साल पुरानी होगी। ज्योति जी कहती है कि अभी मेरी उम्र दोस्तों, यह लीला कथा वर्षों पुरानी है, लगभग 20-22 साल पुरानी। ज्योति जी कहती है कि अभी मेरी उम्र लगभग 32-34 साल के करीब होगी। लड्डू गोपाल का यह अद्भुत चमत्कार मेरे साथ तब घटा जब मैं 12 साल की थी। ज्योति जी आगे कहती है कि मैं इतने वर्षों तक अपने साथ घटी इस घटना को कभी भी किसी से नहीं कहा। जब मैं YouTube पर आपके चैनल पर वीडियो देखती थी और सबके साथ घटी लीला कथाएं सुनती थी, तो मेरे मन में भी यह ख्याल आया कि मेरे साथ जब मेरे लड्डू गोपाल ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, मेरे साथ मेरे बाल गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की है, तो मुझे यह सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। ज्योति जी कहती है कि मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं ही थी। अपने मम्मी पापा की मैं इकलौती संतान थी। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा की एक फॉर्चून की दुकान थी। हम सभी ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर हमारे घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। मेरी हर जिद मेरे मम्मी पापा पूरा करते थे, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरी मम्मी बताया करती थी कि जन्माष्टमी का समय था। मैं बहुत छोटी थी और अपने मम्मी पापा के साथ बाजार गई थी। मैं बाजार में लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को देखकर उन्हें अपने साथ घर लाने की जिद करने लगती हूँ। मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि उनका भी बहुत दिनों से मन था कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा हो। जब मैंने जिद किया तो वो लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आ गई और उसी दिन, जन्माष्टमी के दिन से हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। जिस तरह से मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, उसी तरह से मेरी मम्मी भी मेरे नाना नानी की इकलौती संतान थी। मैं तो अपने नाना नानी को देखी भी नहीं थी, मुझे ठीक से याद ही नहीं है। उस समय मैं बहुत शायद छोटी थी, तभी मेरे नाना नानी की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे चाचा चाची और उनके 2 बेटे थे। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचा चाची में कभी भी बातचीत नहीं होती थी। उनके बीच हमेशा घर के जमीन जायदाद की वजह से लड़ाइयाँ होती रहती थी, क्योंकि हम लोग 3 लोग ही थे और मेरे मम्मी पापा मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे और मेरे पापा की दुकान भी अच्छी चलती थी और दूसरी तरफ मेरे चाचा जी की मिठाई की दुकान थी और वह दुकान हमारे गांव में ही थी, जिस वजह से अच्छे से नहीं चलती थी और उनका परिवार वैसे नहीं रहता था जैसा हमारा रहता था। इसलिए मेरे चाचा चाची हमेशा हमसे जलते थे। मैं तो उस समय बहुत छोटी थी ना, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, किसी चीज का ज्ञान भी नहीं था। मैं जितना मम्मी पापा से सुनी हूँ उतना ही मुझे याद है। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। मैं जब बहुत छोटी थी तभी से अपने मम्मी के साथ उनकी सेवा किया करती हूँ। मैं लड्डू गोपाल को अपना छोटा भाई मानती थी और उन्हीं को रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधती थी। खुशी खुशी हमारे दिन बीत रहे थे, पर हमारी जिंदगी में अगले ही पल क्या हो जाए यह कोई नहीं बता सकता है। अभी हम लोग खुश हैं, दूसरे ही पल हमारे साथ कोई भी घटना घट सकती है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है। उस समय मैं लगभग 10-11 साल की थी। मकर संक्रांति का दिन था। हमारे घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी बहती है। मकर संक्रांति के दिन सभी सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते हैं। उस दिन तो सूर्योदय से पहले गंगा नदी में स्नान करने का बेहद महत्व माना जाता है। पहले जब मैं बिल्कुल छोटी थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर ही गंगा स्नान करने जाया करते थे।
पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 7-8 साल की, तो मैं घर पे ही रहती थी और मेरे मम्मी पापा सुबह सुबह गंगा स्नान करने चले जाते थे। जब तक मैं नींद से जागती थी तब तक तो मेरे मम्मी पापा स्नान करके घर भी आ जाते थे। ज्योति जी कहती हैं कि उस साल के बाद मैंने आज तक मकर संक्रांति का त्योहार नहीं मनाया है। मुझे नहीं पता था कि वो मकर संक्रांति मेरे लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी मेरे मम्मी पापा मुझे घर में सोता छोड़कर गंगा नदी स्नान करने चले गए। वह अपने साथ दान में देने का सामान और सिक्का भी ले गए थे। लगभग सुबह के 7:30 बजे मुझे मेरे पड़ोस के अंकल आंटी लोग जगाने आते हैं। उनमें से कुछ मुझे गले लगाकर रोने लगते हैं। मैं बिल्कुल आश्चर्य हो रही थी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं उन लोगों से कई बार पूछती हूँ कि क्या हुआ, पर उनमें से कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता है। मेरे घर में भीड़ लग चुकी थी, हमारा पूरा आंगन लोगों से भर चुका था। तभी कुछ देर के बाद मेरे पापा की बॉडी हमारे घर आती है। मेरी मम्मी की सांसें चल रही थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब मैंने अपने पापा को वैसे देखा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने मम्मी को ढूंढने लगती हूं, पर मेरी मम्मी भी मेरे पास नहीं थी। मेरे चाचा चाची भी हमारे घर आए थे। मैं बहुत रोने लगी। सभी मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता चला कि सुबह सुबह जब मेरे मम्मी पापा स्कूटर से गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे, तभी उनके स्कूटर की टक्कर बस से हो गई। कुछ घंटों के बाद मेरे पापा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मेरी मम्मी लगभग 8-10 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। इस बीच मुझे 2 बार मेरी मम्मी से मिलवाने ले जाया गया, पर मेरी मम्मी मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। उनकी कंडीशन बहुत खराब थी और अंततः वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे मम्मी पापा मुझे दोनों छोड़कर चले गए। दोस्तों, ज्योति जी जब ये सारी बातें मुझसे शेयर कर रही थी, मुझे बता रही थी, तो उनकी आवाज में भारीपन था। वो रो रही थी और सच कहूँ तो उन्हें ऐसे दुखी देखकर, ऐसे रोते देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। सच में छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी जब उसके आंखों के सामने उसके मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए होंगे। ज्योति जी रोते हुए हमसे कहती है कि अब मैं अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी थी। हमारे गांव में पंचायत हुआ जिसमें यह फैसला हुआ कि जब तक मैं 18 साल की नहीं होती, मेरी जिम्मेदारी मेरी चाचा जी को उठाना पड़ेगा, और जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा की सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। मैं इतनी छोटी सी थी, फिर भी मेरी चाची मुझसे बहुत काम कराया करती थी। मुझे हमेशा ताना दिया करती थी कि अपने माँ पापा को खा गई, अब हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी है। अपने बच्चों को भी मुझसे दूर रखती थी। मैं कभी अगर अपने मम्मी पापा के लिए रोती भी थी तो वो भी मेरे चाची जी को पसंद नहीं आता। मैं कभी अगर अपने मम्मी पापा के लिए रोया भी करती थी तो वो भी मेरी चाची को अच्छा नहीं लगता था। वो मुझसे कहती थी कि हमारे घर पर बैठकर इस तरह से हर समय रोया मत करो, हमारे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। पर मेरे चाचा जी थोड़े अच्छे थे। वो मेरी चाची के सामने मुझे प्यार तो नहीं करते थे, पर अकेले में मुझसे लाड लड़ाते थे, मुझसे पूछते थे कि तुम ठीक तो हो ना। चाची जी से छुपकर मुझे खाने की चीजें ला कर देते थे। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से स्कूल जाने लगी, पर कुछ महीने बीतने के बाद मेरी चाची मेरा स्कूल भी छुड़वा देती है। मेरी चाची कहने लगी कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां हम पर है। कल को अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ तुम्हारे साथ दुर्घटना घट जाए तो इसमें सारी गलती हम पर ही आएगी। इससे अच्छा है तुम घर पर रहो, और वैसे भी पढ़ाई लिखाई करके करना क्या है तुम्हें। मैं स्कूल जाने के लिए बहुत रोई, अपनी सहेलियों से मिलने के लिए बहुत रोई, पर मेरी चाची जी ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। मेरे चाचा जी भी इस बात पर बिल्कुल चुप रहे। अब मेरी पढ़ाई पूरी तरह से छूट चुकी थी। मैं बस घर पे चाची का काम किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मम्मी पापा के मृत्यु के बाद पहला रक्षाबंधन का त्योहार आया। मैं तो हर साल अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधा करती थी, पर इस साल क्योंकि मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने दोनों भाइयों को भी राखी बांधूंगी। पर मेरी चाची ने मुझे राखी बांधने नहीं दिया। वो कहती है कि तुम तो हर बार अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधती हो ना, तो इस बार भी मेरे दोनों बेटों को राखी बांधने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम अपने लड्डू गोपाल को ही राखी बांधो।
ज्योति जी कहती है कि जब से मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हुई थी तब से हमारे लड्डू गोपाल वैसे ही हमारे घर पर पड़े थे। ना उनकी सेवा होती थी, ना ही उनका कोई ख्याल रखता था। मेरा ध्यान अचानक मेरे लड्डू गोपाल की तरफ गया। मैं लड्डू गोपाल को बहुत याद करने लगी क्योंकि मेरे मम्मी के जाने के बाद मैं चाचा चाची के घर रहने आ गई थी, इसलिए हमारे घर में ताला बंद था और मेरी चाची के पास उस घर की चाबी थी। मैं अपने चाची से कहती हूँ कि मुझे चाबी दीजिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधना चाहती हूँ। मेरी चाची मुझे चाबी दे देती है और मैं अपने सीधे घर चली जाती हूँ। वहाँ जाकर मैं इतने महीनों बाद पहली बार अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेती हूँ। गोद में लेकर मुझे वो सारी चीजें याद आने लगती है जो हमारे घर में हुआ करती थी। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, कैसे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी किया करती थी। सब कुछ मुझे याद आ रहा था। मैं अपने लड्डू गोपाल से रोते हुए कहती हूँ कि हे गोपाल, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझ में समझ नहीं है, पर आज मैं आपको राखी बांधने आई हूँ। मैं अपने लड्डू भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। मैं अपने गोपाल को राखी बांधकर उन्हें गोद में लेके चाची के घर चली गई। मेरे गोद में लड्डू गोपाल को देखकर मेरी चाची भड़क गई। वह मुझ पे चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी। मेरी चाची मुझसे कहती है कि यह तुमने क्या किया? लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पे कौन करेगा जो तुम इनको लेकर आई? जाओ, तुम अभी जाकर इन्हें वहाँ रख के आओ। मैं अपनी चाची से बोली कि चाची, लड्डू गोपाल की सेवा मैं करूँगी ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप परेशान मत होइए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर मेरी चाची लड्डू गोपाल की सेवा अपने घर में होने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं तो उन्हीं में लगी रहूंगी, फिर मेरी चाची का कोई काम नहीं करके दूंगी। यह सोचकर मेरी चाची मुझे बार बार लड्डू गोपाल को हमारे घर वापस रख कर आने की जिद करने लगती है। पर अब मैंने सोच लिया था कि लड्डू गोपाल की सेवा मेरी मम्मी कितने प्यार से किया करती थी। अब मैं उनकी सेवा करूंगी। मैं वही लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठकर रोने लगी और मैं रोए जा रही थी। मैं अपने चाची को बार बार बोल रही थी कि चाची, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने दीजिए ना, मैं आपके सारे काम करके दूंगी, मैं कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं घर के कोने में बैठकर रो रही थी और मेरी चाची मुझे डांटे जा रही थी। उसी समय मेरे चाचा जी आते हैं। चाचा जी मुझे रोते देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। मेरी चाची उन्हें पूरी बात बताती है। उस दिन मेरे चाचा जी ने पहली बार मेरे पक्ष में कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि छोटी बच्ची है, अगर लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है तो करने दो ना, इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है। मेरे चाचा जी की बात सुनकर पहले तो मेरी चाची जी बहुत उखड़ गई, तेज आवाज में उन्हें ही डांट दिया। पर मेरे चाचा जी के समझाने बुझाने पर मेरी चाची मान जाती है और कहती है ठीक है, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अब लड्डू गोपाल की सेवा खुशी खुशी करने लगी। चाचा चाची के घर के मंदिर में मैं लड्डू गोपाल को विराजित कर देती हूँ और उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं बहुत खुश थी। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि इतने महीनों तक मैं लड्डू गोपाल को उस घर में ऐसे ही अकेले छोड़ दी। मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं था क्योंकि अब तो मैं स्कूल भी नहीं जाती थी। मेरे मन में जो भी बात होता था मैं सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को बताती थी। मुझे जब भी अपने मम्मी पापा की याद आती थी मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठा करती थी। पर यह सब मेरी चाची को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा मेरे चाचा से शिकायत किया करती थी कि ज्योति घर का कोई काम नहीं करती, हमारी कोई मदद नहीं करती, जिस वजह से चाचा जी ने भी कई बार मुझे डांटा है। ऐसे ही समय बीत रहा था। हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी रही हो, पर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। समय गुजरने लगे तभी मेरे जीवन में एक चौंका देने वाली घटना घटी। उस दिन सुबह से काफी बारिश हो रही थी। मेरे चाचा जी कहते हैं कि आज खिचड़ी बना दो, हमें खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। और उस दिन हमारे घर पे खिचड़ी बनती है। वैसे तो हम लोग शाकाहारी भोजन करते हैं, घर पे मांसाहार कभी नहीं बनता है, पर मेरी चाची कभी कभी प्याज लहसुन बना दिया करती है, जिस वजह से मैं अपने लड्डू गोपाल को घर के बने हुए भोजन का भोग नहीं लगा पाती। मेरे चाचा जी जो मिश्री बतासा ला दिया करते थे, मैं उसी का भोग अपने लड्डू गोपाल को लगाती थी।
पर जिस दिन किसी तीज त्योहार में हमारे घर में पूरी तरह से शाकाहारी भोजन बनता था, उस दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को घर के बने हुए भोजन का भोग लगाया करती थी। आज मेरी चाची ने पूरी तरह से शाकाहारी खिचड़ी बनाई थी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनसे कहती हूँ, मेरे छोटे भाई, मेरे लड्डू गोपाल, आज मैं आपको खिचड़ी खिलाऊंगी, आप खिचड़ी खाओगे ना? ज्योति जी कहती है कि सच कहूँ तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे भक्ति भाव करना नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि भक्ति कैसे करते हैं। पर वो कहते हैं ना, भक्त अपने ठाकुर जी के श्रीमुख को देखकर ये जान पाते हैं कि आज हमारे लड्डू गोपाल खुश है या आज हमारे लड्डू गोपाल दुख है, या फिर आज हमारे लड्डू गोपाल हमसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं जब अपने लड्डू गोपाल को एक टुक निहार रही थी, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाल गोपाल मुझसे कह रहे हो कि हाँ दीदी, मुझे खिचड़ी खानी है, मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है, आप मुझे खिचड़ी खिला देना ना। अब मैं खुशी खुशी अपने चाची जी के आगे पीछे घूमने लगी। सब्जियां काटने में मैं उनकी मदद करने लगी और भी बाकी के कामों में मैं अपनी चाची की मदद करने लगी, जिससे जल्दी से खिचड़ी बन जाए और मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगा पाऊं। अंततः खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। जैसे ही खिचड़ी बनकर तैयार हो गया, मैं अपनी चाची जी से बोली कि चाची जी, एक छोटी सी थाल में थोड़ी सी खिचड़ी दीजिए ना, मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी। मेरी चाची मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गई और मुझसे कहने लगी, अच्छा तभी मेरे आगे पीछे तब से घूम रही हो ना, मेरी मदद कर रही हो, घर का कोई काम वैसे तो तुम नहीं करती, जब देखो जाकर अपने लड्डू गोपाल के पास बैठी रहती हो, कोई खिचड़ी नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ अब मुझे परेशान मत करो। मैं चाची की बात सुनकर बहुत उदास हो गई, मुझे बहुत बुरा लगने लगा। मैं सोचने लगी कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाऊंगी, मैंने तो उनसे कह दिया है ना कि आज मैं आपको खिचड़ी खिलाऊंगी। मैं किचन से बाहर निकल जाती हूँ और सोचती हूँ कि चाची तो मुझे लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए खिचड़ी तो देंगी नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने हिस्से की खिचड़ी चाची से मांग लेती हूँ। पहले मैं उसे लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी और फिर बाद में मैं उसे प्रसाद स्वरूप खाऊंगी। यह सोचकर मैं चाची के पास दोबारा गई और उनसे यह बात कहा। मेरी बात सुनकर चाची का गुस्सा और भी बढ़ गया और मुझसे गुस्से में कहने लगी कि तुम्हारा हिस्सा कौन सा है? हमारा मन होगा तो हम तुम्हें खाने देंगे, मन नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब तुम हमसे हिस्से की बात करोगी? चाची जिस तरह से मुझे डांट रही थी, मुझसे बात कर रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं बहुत डर गई और मैं रोने लगी। मैं अपने चाची से कहती हूँ कि नहीं चाची, आप तो कभी कभी शाकाहारी भोजन बनाती है, इसलिए मैं आज आपसे खिचड़ी मांग रही हूँ। तब मेरी चाची गुस्से में कहती है कि अच्छा, शाकाहारी भोजन बना है इसलिए खिचड़ी मांग रही हो, रुको तुम्हें अभी बताती हूँ। यह कहकर मेरी चाची एक बड़ा सा प्याज काटती है और खिचड़ी में प्याज का छौंक लगा देती है। मेरी चाची की हरकत से मैं आश्चर्य हो गई, मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास गई और उनसे कहने लगी, भाई मैं आपको खिचड़ी कैसे खिलाऊंगी, चाची ने तो उसमें प्याज मिला दिया। उनसे मैं थोड़ा सा ही मांगी थी पर उन्होंने मुझे खिचड़ी नहीं दी, मैं आपको कैसे खिचड़ी खिलाऊं गोपाल। यह कहकर मैं लड्डू गोपाल के आगे रोने लगी। मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं अपने लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग नहीं लगा पाई, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया। चाचा जी या चाची जी कोई भी मेरे पास नहीं आए और मुझे खाने के लिए दोबारा नहीं बोला। मुझे पता था कि मेरे मम्मी पापा के बाद अगर मेरा कोई अपना है तो वो है मेरे लड्डू गोपाल। मैं सोच ली थी कि जब तक मैं अपने बाल गोपाल को खिचड़ी का भोग नहीं लगाऊंगी, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। शाम हो गई, शाम से रात हो गई। उस दिन मैं इतनी ज्यादा उदास थी, इतनी ज्यादा रोई थी कि मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया। रोते रोते मैं सो गई। ज्योति जी कहती है कि उसी रात मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं हॉल में सोती थी और हॉल के सीधे में घर का मंदिर है जिसमें मेरे लड्डू गोपाल विराजित थे। मैं गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मेरी आंख हल्की खुल जाती है। मुझे किसी के चलने की आवाज महसूस हुई। अब मैं धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर देखने की कोशिश कर रही थी कि कौन था।
तभी मैं क्या देखती हूँ कि हमारे प्यारे से बाल गोपाल छोटे से बाल स्वरूप में मंदिर से निकलकर मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं अपने बाल गोपाल को देखकर बहुत खुश हो गई थी। जिस तरह से हमारे घर के किसी फोटो में हमारे छोटे बाल कृष्ण दिखाई देते हैं, बिल्कुल वही स्वरूप मुझे मेरे सामने दिख रहा था। धीरे धीरे वो मेरे पास आ रहे थे और वो एकदम से मेरे पास आकर खड़े हो गए। जब बाल कृष्ण बिल्कुल मेरे करीब आ गए थे तो मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। छोटे से प्यारे से बाल गोपाल मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे और हाथ फेरते हुए अपनी तोतली सी आवाज में मुझसे कहते हैं, दीदी आप रो रही हैं, आप परेशान हैं, आप मत रोइए ना, चुप हो जाइए, मैं हूँ ना आपके साथ। मुझे चाची जी के हाथों का बना हुआ खिचड़ी नहीं खाना है दीदी, मुझे तो आपके हाथों का बना हुआ खिचड़ी खाना है। जब आप दूसरे घर में जाओगी ना तब मेरे लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाना, तब मैं खाऊंगा। अभी मुझे खिचड़ी नहीं खानी, आप परेशान मत होइए और ऐसे बिल्कुल मत रोइए, मैं हूँ ना आपके साथ, आपका भाई। यह कहकर मेरे बाल गोपाल मेरे सर पर एक और बार हाथ फेरते हैं और फिर मुझे अपने बाल गोपाल की आवाज आना बंद हो जाती है। कुछ देर तक मैं उसी अवस्था में अपनी आंखें बंद करके लेटी रही। फिर मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देख रही, पर मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ज्योति जी कहती हैं कि उस दिन के बाद मैंने कभी भी खिचड़ी नहीं खाई थी, ना ही मैं अपने चाची जी के बने हुए हाथ का भोजन अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। जब मैं 18 वर्ष की हुई तब मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी कर दी। मेरे मन में हमेशा यह भय रहता था, यह डर रहता था कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे। मैं अपने जीवन में बहुत दुख झेली हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, मेरे चाचा चाची के पास मुझे बहुत दुख मिले हैं। मैं यही सोचती थी कि अगर मेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हुए, अगर उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा पूरा जीवन तो दुख में ही बीत जाएगा। पर वो कहते हैं ना, जिसके सर पर स्वयं हमारे ठाकुर जी का हाथ हो, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी शादी को 13 वर्ष हो गए हैं। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। ससुराल आने के लगभग 10-12 दिनों के बाद ही मैं अपने ससुराल वालों से बात करके अपने लड्डू गोपाल को अपने घर ले आती हूँ। मेरे ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल ने कहा था कि तुम जब दूसरे घर में जाओगी, मतलब मेरे ससुराल में, तब मुझे खिचड़ी का भोग बनाकर लगाना। और अपने ससुराल आने के बाद जब मैं अपने लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग बनाकर लगाई, उसके बाद ही मैं खिचड़ी खाई हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा परिवार बहुत खुशहाल है। मैं लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखें। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।